हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी के जी एस बाई कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज का आपका मोटिवेशन कोड। ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दर्द एक जैसे सबके हैं, लेकिन हौसला सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो कल हमने पढ़ लिया था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो हमने कोशिका भी स्टार्ट कर दी थी। उसके अंतर्गत हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और कोशिका के ऑर्गन्स पढ़े। और इसमें हमने कोशिका भित्ति पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली भी पढ़ ली। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो, तीसरा आपका ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। देखो दोस्तों, स्टूडेंट्सों ने जो माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ रखा था, लेकिन एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि सूत्र कणिका की खोज किसने की थी। तो जिनको पता था वो तो कराए, लेकिन जिनको नहीं पता था वो क्या करके आते। ठीक है, अब देखो इसकी खोज किसने की थी। खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला था अल्टमान। ठीक है, खोज अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाला कौन था। वो था आपका बेंडा। ठीक है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, देखो जैसे ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो झिल्लियां हैं, एक तो बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये जो द्रव भरा हुआ है इसके अंदर, इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। और यदि हम इसकी बाह्य परत को हटा दें, तो जो आंतरिक परत युक्त जो संरचना बची है उसे कहते हैं हम क्या? माइकोप्लास्ट। यानी कि बाह्य परत को उठाने पर प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम, यानी कि जो द्रव भरा है उसे तो हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बाह्य परत को यदि हम हटा दें तो प्राप्त जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है, इसे कहते हैं माइकोप्लास्ट। ध्यान रखना इसे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा। इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है हिंदी में। और खोज इसकी अल्टमान ने की, शब्द इसे बेंडा ने दिया, और ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और इसमें जो द्रव भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और बाह्य परत को उठाने पर प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है? माइकोप्लास्ट। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और भी हैं।
आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक है आपकी महक। ठीक है, महक। मा फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाँ पर हरित लवक। ठीक है, का फॉर केंद्रक। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक को न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अभी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन भी होता है, इसमें श्वसन होता है। ठीक है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। लिखो, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह, नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा संचय, वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी। ठीक है, कभी कभी एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो लिख लो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटीपी को ही, क्योंकि इसमें ऊर्जा का संचय होता है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है कि ऊर्जा का संचय यानी ऊर्जा किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा, ठीक है, वो बनती है श्वसन के तहत। ठीक है, अब देखो, ये मान लो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें देखो हमने ग्लूकोज ग्रहण किया, सही है, हम ग्लूकोज लेते हैं, सही है। ग्लूकोज के साथ वातावरण जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो भी मिल गई। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ये टूट जाते हैं, एक तो जल में, ठीक है, और आपके CO2 गैस में, और एनर्जी, जिसे हम, चलो पहले एनर्जी लिख लो। इसमें एनर्जी उत्पादित होती है कितनी, 36 एटीपी। इस प्रकार एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण इस प्रकार होता है श्वसन के तहत। तो हमें इसकी रिएक्शन भी लिखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखो, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचय एटीपी के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछ रहे ऊर्जा की मुद्रा कैसे कहा जाता है, एटीपी को। और क्वेश्चन पूछे कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, ऊर्जा यानी कि श्वसन किस प्रकार होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट जाता है, किस किस में, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ना, यानी कि इसकी रिएक्शन भी लिखने वाले हैं। देखो रिएक्शन किस प्रकार होती है इनमें। देखो,
देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, मिल गई। किसकी उपस्थिति है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है साहब, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं सूत्र कणिका? टूट किस में रहे हैं ये? एक तो आपका CO2 और जल यानी H2O और आपकी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितनी? 36 ATP। ध्यान रखना इसे। इसको संतुलित भी करेंगे हम क्रिया को, तो संतुलित करने के लिए यहां पर 6 रख दो, यहां पर 6, यहां पर 6। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु, इधर 6 ऑक्सीजन का अणु। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये आपका जटिल अणु है। ठीक है, और ये किस में टूट गया? सरल अणुओं में। जटिल अणु से सरल अणु जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम क्या? कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, और पादप कोश यानी कि पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है? पादप होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसे देखो। इसमें देखो, इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, जो पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां होती है? हरित लवक में। ध्यान रखना इसे, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखो ये निर्माण किस किस का करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ध्यान रखना है इसे। तो ये हुई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा? खोज अल्टमान ने की थी और नाम देने वाला बेंडा। इसे कोशिका का शक्ति रही कहा जाता है और इसमें ऊर्जा संचय एटीपी के रूप में होता है और एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। और हमने ये रिएक्शंस देखी। ठीक है, अगला पढ़ने वाले हम राइबोसोम। राइबोसोम खोज करने वाला पैलेड। कौन? पैलेड, इसलिए इसे पैलेड कण भी कहा जाता है। ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण हो गया, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। कोशिका का इंजन। ठीक है, और यह सबसे छोटा कोशिका है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। सबसे छोटा कोशिका।
ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, ये आपकी कोशिका, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का निर्माण पहले ही हो गया हो, ठीक है, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का निर्माण विकसित रूप से हुआ हो। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम सत्तर एस, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 एस, ठीक है। देखो इस बात को ध्यान रखना कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने बात की राइबोसोम के बारे में। तो इसे पैलेट कण भी कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का इंजन, सबसे छोटा कोशिकांग है ये। और कोशिका दो प्रकार की बताई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इसमें राइबोसोम, इसमें 70 एस, यूकैरियोटिक में 80 एस, ठीक है। अगला ऑर्गन पढ़ने वाले हम क्या, अगला ऑर्गन पढ़ेंगे हम लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में बात कर ली हमने, अगला लिखो लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, पांचवा लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स, और ये कोशिका का सफाई कर्मी होता है, ठीक है। यह एटम बम की तरह कार्य करता है कोशिका में। तो देखो इन पॉइंट्स को नोट करो, लिखो पहले खोज, डी डुबे, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी। और देखो, और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना ढंग से। खोज डीडुबे ने कोशिका की आत्मघाती थैली और कोशिका के सफाई कर्मी, और इसमें हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हमने लाइसोसोम। अब देखो अगला हम पढ़ने वाले हैं अंत प्रद्रवी जालिका, ठीक है। छठा होगा अंत है प्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में कहते हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहले तो लिखो इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी पोर्टर ने, और यह किस प्रकार का अंग है, परिवहन अंग है, ठीक है, परिवहन अंग, ठीक है। अंतःप्रदेश जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका,
और एक चिकनी आंध्र प्रदेश जालिका। ठीक है, तो लिखो, एक होती है आपकी खुरदरी, आंध्र प्रदेश जालिका को मैं शॉर्ट में ER लिख दे रहा हूं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपकी चिकनी। ठीक है, खुरदरी आंध्र प्रदेश जालिका पर क्या उपस्थित है? राइबोसोम। इन पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक, इसमें किसका निर्माण होता है? लिपिड व वसा का। लिपिड एंड वसा। ठीक है, देखो इसे, आंध्र प्रदेश जालिका खोज पोर्टलने और यह एक परिवहन अंग है। ठीक है, दो प्रकार की, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी पर तो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, और यानी कि जो चिकनी आंध्र प्रदेश जालिका है वो लिपिड व वसा का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण खुरदरी और लिपिड व वसा का निर्माण चिकनी है। ठीक है, ये हुई आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब अगला कोशिकांग। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं अगला कोशिकांग, तारक काय। तारक काय। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम क्या? गोल्जी का। गोल्जी का। तारक काय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम, और गोल्जी काय को इंग्लिश में कहते हैं क्या? गोल्जी बॉडी। ठीक है, खोज बोवेरी। ठीक है, खोज, ध्यान रखना, खोज बोवेरी। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। तारक काय ओनली जंतु कोशिका में, मैंने आपके लिए बताया था ना कि तारक काय तो ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन हरित लवक केवल पादप कोशिका में। ठीक है, और ये हमें क्या करता है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का, नहीं, कोशिका के विभाजन में सहायक। इस प्रकार लिख लो आप, तो कोशिका के विभाजन में सहायक। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो गोल्जी का है खोज कैमिलो गोल्जी ने, लेकिन पादपों में इसे कहते हैं डिक्टियोसोम। पादपों में इसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, ठीक है, एक और पॉइंट नोट करो इसके बारे में। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है लिपिड एंड प्रोटीन की पैकेजिंग करना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है, लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग। देखो, तारका के बारे में हम क्या पढ़ा? खोज बोवेरी ने की थी, और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। और गोल्जी के बारे में क्या पढ़ा? खोज कैमिलो गोल्जी ने, पादपों में से डिक्टियोसोम। पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। देखो, रिक्तिका, नोट करो, रिक्तिका। ठीक है, पॉइंट रिक्तिका, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल।
ठीक है, वैक्यूल पिका, इसे हम रसधानी भी कहते हैं, नोट कर लो, लिखना चाहो तो रसधानी, ठीक है, रसधानी। अब देखो रिक्तिका में जल का संचय होता है, ठीक है, रिक्तिका में किसका संचय होता है? जल का। और यह मैंने आपके इसके बारे में बताया भी था। तो रिक्तिका जो पादपों में आकार बड़ा होता है रिक्तिका, लेकिन जंतु कोशिकाओं में आकार छोटा होता है, इसलिए पादपों में कम संख्या में पाई जाती है ये आकार बड़ा होने के कारण, और जंतु कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है। तो इसे लिख लो, पादपों में आकार बड़ा, ठीक है, ठीक है। और देखो इसकी जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं हम कोषारस, कोषारस, भरे द्रव यानी भरा द्रव को, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना, ऊपरी परत को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी क्या हुई? रिक्तिका। तो ये रिक्तिका हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं लवक। क्या? लवक। देखो लवक प्लास्टिड, ठीक है। लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पादपों में, ठीक है। तो इसे लिख लो, केवल पादपों में, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। अवर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो ये 3 प्रकार के होते हैं, नोट करो। अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक, ठीक है। इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एवं लवक में क्या होता है? खाद्य संचय, ठीक है। इसमें क्या होता है? भोजन निर्माण, और इसमें रंग, यानी कि रंग, जैसे मिर्च का लाल रंग वर्णी लवक की कहानी, ठीक है, टमाटर का लाल रंग। अब देखो खाद्य संचय 2 प्रकार से होता है। पादपों में तो होता है स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन, ठीक है। भोजन निर्माण इसमें किस किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण के तहत, जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी ना, प्रकाश संश्लेषण के तहत, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज बना था, ठीक है। हरित लवक को ही क्या कहा जाता है? एक आपका शब्द आता है क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, वो है आपकी मैग्नीशियम धातु। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। ये रंग का निर्धारण करता है। जैसे टमाटर, टमाटर का लाल रंग किसके होता है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन, ठीक है। और आपका मिर्च, मिर्च का लाल रंग किसके होता है? कैप्सिनथिन, कैप्सिनथिन वर्णक, ठीक है, कैप्सिनथिन। और भी लिख लो, गाजर, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन, ठीक है। और इसमें वो लिख दो यूरिया, यूरिया का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक, ठीक है। ये आपको नोट करना है। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इस सब को हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो देखो, देखो हमने पढ़ा था, एक तो आपकी कोशिका झिल्ली पढ़ी थी कल। तो कोशिका झिल्ली हमने बताया था कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, और इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण किस किस से होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। और ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति के बारे में क्या पढ़ा था? ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और निर्माण इसका पादपों में सेलुलोज से और कवकों में काइटिन से होता है, ठीक है, ठीक है। अब आज हमने पढ़ा तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सक्रिय ग्रह और खोज अल्टमान और शब्द इसको देने वाला बेंडा था, ठीक है। इसमें हमने एटीपी पढ़ा, यानी जिसमें ऊर्जा का संचय होता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। फिर हमने ऊर्जा निर्माण कैसे होता है वो भी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती तली कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इससे यह कोशिका का सफाईकर्मी होता है। खोज डीडोबे ने की थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था राइबोसोम। इसको पैलेट कण भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज पैलेट ने की थी। और इसको कोशिका के इंजन भी कहा जाता है, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी का, गोल्जी बॉडी। खोज कैमिल गोल्जी ने, और पादपों में इसे कहते हैं डिक्टियोसोम। पॉइंट को ध्यान रखना, पादपों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। और यह लिपिड व प्रोटीन का क्या करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने तारक काय। खोज बोवेली ने, और केवल जंतु कोशिका में, और ये कोशिका विभाजन कार्य करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये यानी कोशिका विभाजन का कार्य तारक काय करता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने रेक्टिका। ऊपरी परत को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और पादपों में बड़े आकार की होती है, ठीक है। जल का संचय भी इसी में होता है। फिर हमने पढ़ा था लवक। लवक में हमने पढ़ा था 3, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। अब एवर्णी लवक में क्या पढ़ा था हमने? खाद्य संचय 2 प्रकार से होता है। पादपों में डिस्चार्ज के रूप में, लेकिन जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और हरित लवक में भोजन का निर्माण होता है। वो हमने रिएक्शन देख ली थी पादपों में, भोजन निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है। अब वर्णी लवक में रंग का निर्धारण होता है, यानी कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सिनथिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। और आपका यूरिया का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ठीक है। और आपका हमने पीलिया रोग भी देखा होता है। पीलिया रोग का पीला रंग किस कारण होता है? ब्लूबिलिन के कारण, ठीक है। ये हमने पढ़ा आज। इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, केंद्रक से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, जय हिंद।